भगवान किस प्रकार के नीर की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के जल की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के पानी की बात कर रहे हैं? वो जल, वो आंसू जो भगवान के याद में आप लोग बहाते हैं। एक भक्त जो भगवान की भक्ति करता है तो क्या करता है, वो भगवान के लिए चुप चुप के रोता है, छुप छुप के रोता है, भगवान के लिए खूब रोता है। भगवान के विग्रह के सामने अपना माथा पटक पटक के जो है आंसुओं से भगवान के जो दहलीज होती है उसे भिगो देता है। तो उस आंसुओं को भगवान जो है एक्सेप्ट करते हैं भक्तों की। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो इस प्रकार से मुझे अर्पित करता है ये चारों चीज़ों से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम उपरतम अश्नामि प्रेतात्मना, मैं उसके जो है ना सारे कार्यों को करता हूँ, उसके लिए हर वक्त जो है मैं आगे से आगे रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं, यदि भगवान को जो है भक्त लोग अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हवे सर्व जगत विस्तार। कलयुग में जो हरि का नाम है वो ही कृष्ण अवतार है। कलयुग में जो कृष्ण अवतार है वो किस रूप में हुआ, वो भगवान के नाम के रूप में हुआ। यदि आपने भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप जो है द्वापर में ही हैं, क्योंकि द्वापर में तो साक्षात भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी, परंतु कलयुग में भगवान कृष्ण किस रूप में आए हुए हैं, नाम के रूप में आए हुए हैं। यदि आप हरि नाम करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, द्वापर में कन्हैया का ही दर्शन करेंगे आप। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हवे सर जगत विस्तार। तो जैसे जैसे आप नाम लोगे तो आपके सामने जगत का जो है विस्तार होना शुरू हो जाएगा। भगवान जो है हरिनाम के माध्यम से ही कलयुग में क्या करते हैं, जगत का विस्तार करते हैं। और आपको उस भक्त को जो हरि का नाम का जापक है उसको जो है हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, बोलिए हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व्यनास्ते व्यगतिरन्यथा। तो कलयुग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम और हरि का नाम ही पार उतार सकता है, पार उतार सकता है, पार उतार सकता है। किससे? भवसागर से। अब 3 बार यहाँ भगवान का नाम बोला गया, हरि नाम हरे नाम हरे नाम। हरि का नाम जो है वो भगवान ने 3 बार बोल के ये जताया कि यदि मैंने इसको 3 बार करके घोषणा कर दी है, अब मैंने जो है पक्का कर दिया है कि भाई यदि कोई व्यक्ति जो है हरि का नाम केवल हरि का नाम लेगा तो वो भव से पार उतर सकता है, पार उतर सकता है, और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हरि नाम नामक नाव में बैठना है और जाप करते करते हरि के धाम पहुंचना है। कली संस्तारण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, इति षोडश काम नाम नाका कली कालमस नासनम, इति षोडश सकाम नाम ना कली कलमस नासनम, नत्परतरोपाये सर्ववेदेषु दृश्यते, नत्परतरोपाये सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ये 16 अक्षरों का नाम, हमारे हरे कृष्ण मंत्र में कितने अक्षर हैं? 16 अक्षर। तो ये जो 16 अक्षर हैं ये क्या करते हैं, कलयुग के सारे प्रभावों को नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं। यदि कोई कलयुग का जीव है और वो इन 16 अक्षर के नामों को अपनी जीवा पे डालकर रोज जप कर रहा है तो उस पर कलयुग का प्रभाव कभी पड़ेगा ही नहीं, और उसके सारे के सारे पाप जो हैं वो समूल नाश हो जाएंगे। ये कली संस्तारण उपनिषद में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को बताई गई बात है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय भगवत्पाद, जय भगवत्पाद, जय भगवत्पाद, जय जय भगवत्पाद। हरिनाम संकीर्तन मार्ग यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्रीमद् भागवत पुराण कथा महोत्सव की जय। तो हरिनाम पर एक जो है कथा आती है कि एक बार जो है एक भक्त को एक गुरुजी ने अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बनाने पे उसे हरिनाम दीक्षा दे दी, और हरिनाम दीक्षा में उसको क्या दे दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दे के, और एक माला दे के, एक थैली दे के, गले में कंठी डाल के कह दिया जा इसको जप कर। तो वो खुशी खुशी जो है अपने घर चला गया। अब घर जाकर जो है उसने, उसके परिवार वालों ने पूछा, हाँ भाई बता क्या कौन सा मंत्र लेके आया। तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जी इसका जाप करने के लिए कहा गुरु महाराज ने, ये थैली दी है, माला दी है, कंठी डाल दी, और ये मेरे तिलक लगा के मुझे कह दिया कि ठीक है अब तुम इसका जाप करो। तो घर वाले उसके पीछे पड़ गए कि तेरे गुरु ने तो तेरा बेवकूफ़ बना दिया, ये तो दुनियागारी, ये मंत्र तो दुनियागारी, तुझे जो है तेरे गुरु महाराज ने छल लिया। इस मंत्र को तो तू जो है ना गली कूचों में जा वहाँ मिल जाएगा, पान के मुक्के पे जा वहाँ मिल जाएगा, किसी भी शहर में जा वहाँ मिल जाएगा, किसी मंदिर में जा वहाँ तुझे प्रस्ताव मिल जाएगा। तो तेरे गुरु ने तो तेरा जो है तुझे छल लिया, और ये तो कोई खास मंत्र नहीं है। और जो दीक्षा का मंत्र होता है वो तो गुह्यतम होता है, वो कान में दिया जाता है।
अब उसको उसके दिमाग में बात लग गई। वो भागा भागा अपने गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज से कहने लगा, गुरु महाराज आपने मुझे क्या मंत्र दे दिया, इसको तो दुनियादारी, इसकी कोई वैल्यू है क्या, मुझे तो कोई अच्छा सा मंत्र दो आप। तो गुरु महाराज जो है बड़े उसमें दुविधा में आ गए, भाई ये कैसा चेला मिला मुझे जो कि मेरे उस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहा, हरि नाम प्रश्न चिन्ह उठा रहा। तो उसके गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा करो, तुम जो है मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उस चीज़ को जो है ना ले जाओ और सबसे पूछना कि तुम्हारे किसी काम की है या तुम्हारे किसी के तुम इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हो कि हाँ जी कर लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक जो है पत्थर दे दिया उन्हें नोकीला सा, एक नोकीला पत्थर जो है अपनी तिजोरी में से लाए निकाल के, एक निकोला मतलब बहुत ही शार्प जो है था वो, एक उस तरह था टोपाज की तरह, एक मतलब ऐसा नोकीला पत्थर था, वो उसको दे दिया और ये कहा कि जाओ उसको अपना सबको दिखाओ और इसकी उपयोगिता के बारे में पता करके आओ। तो उन्होंने कहा ये ठीक है गुरु महाराज मैं से ले आता हूँ। तो वो उस लेके जो है ना गांव में चला गया, शहर में चला गया। तो सबसे पहले उसे बच्चे मिले कुछ, तो बच्चे क्या खेल रहे थे, वो ज़मीन पर जो है ना एक नक्शा सा बना के एक क्लास सी बना लेते हैं, घर घर बना लेते हैं उसमें, और उस पर एक टांग ऊपर करके एक टांग नीचे करके खेलते हैं, उसे स्टापू बोलते हैं। तो बच्चे वो खेल रहे थे, तो बच्चों से पूछा कि बताओ तुम्हारे किसी काम का है ये, क्योंकि हाँ मेरे किसी काम का है। क्योंकि क्या काम करोगे तुम, क्योंकि हम जो है ना ज़मीन में इससे वो बनाएंगे, स्टापू के लिए घर घर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है लाओ तुम मुझे दे दो, मैं इसे लेके आगे जाता हूँ। तो उन्होंने बच्चों से ले लिया और फिर वो आगे चला गया। तो आगे जो है ना एक किसान जो है अपनी भैंस को निला रहा था। तो भैंस को जब निला रहा था तो उस भैंस को निलाते निलाते उसके पास पहुँच गए वो प्रभु जी। और प्रभु जी ने कहा कि भाई देखो ये किसान, ये जो पत्थर है ये तुम्हारे किसी काम का है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे काम का है, कि तुम क्या काम करोगे इससे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भैंस को जो खुजली आएगी या उसके शरीर पर कुछ गंदगी लग जाएगी तो वो इससे पत्थर से साफ कर दूंगा इसकी नोकीली से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लाओ तुम मुझे दे दो, मैं भी आगे होके आऊँगा फिर बताऊँगा तुम्हें। तो वो आगे बढ़े तो एक जो रिक्शा चालक था वो रिक्शा पे अपना सामान ढो रहा था। तो उससे उन्होंने प्रभु जी ने पूछा कि भाई ये बताओ ये तुम्हारे किसी काम का है क्या पत्थर। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे काम का है, कि मेरी ना जो चैन रिक्शा की चैन है जब मैं चलाता हूँ तो ये बार बार उतर जाती है, तो ये मैं क्या करूँगा बार बार चढ़ाया करूँगा इस पत्थर की मदद से, इसके नोकीले हिस्से की मदद से इसको जो है बार बार चढ़ाया करूँगा। तो वो भी चला गया। अब वो उसने सोचा कि ये क्या महाराज ने मुझे क्या पत्थर दे दिया, ये तो कोई कुछ बतावे इसके बारे में, कोई कुछ बतावे कोई कुछ। तो बहुत परेशान हो गया। वो दोबारा से लौट के फिर अपने गुरु महाराज के पास गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई तू ये बता, तू ये जो सामान लेके जिन लोगों कितने लोगों के पास गया थी। मैं 5-6 लोगों के पास गया, वो तो अलग अलग काम बता रहे इसका और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बेकार है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तू अपना इसे दिखाने किसी झोरी के पास भी गया, किसी ज्वेलर्स के पास भी गया तो इसे दिखाने, क्योंकि ना क्योंकि जा इसकी असली कीमत तुझे वहीं पता लगेगी। तो वो गया और जाके उसने झोरी को वो दिखाया अमूल्य पत्थर। तो झोरी ने जैसे ही उसकी जांच पड़ताल करी तो उसके जो पैरों से जमीन खसक गई। इतना अमूल्य पत्थर और तू ऐसे ही लेके घूम रहा कि ये इतना अमूल्य पत्थर है कि इस सारे जो है शहर की जितनी संपत्ति है वो भी यदि इसके साथ रख दी जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे पाएगा। ये इतना बहुमूल्य हीरा है, ये इतना अरबों खरबों रुपए का हीरा जो है तुझे कहाँ से मिल गया। तो फिर उसकी आंखें खुली और वो फिर जो है उसे लेके अपने गुरु महाराज के पास गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब तुझे पता लगा इस हीरे की क्या वैल्यू है। तो ऐसे जो मैंने तुझे मंत्र दिया है ना वो एक्चुअलिटी में यही हीरा पत्थर है। हरे कृष्णा प्रभु, स्वागत है, आइए। हरे कृष्ण। तो वो जो हीरा पत्थर है उसकी वैल्यू हरि नाम से इक्विवेलेंट करी कि हरि नाम भी ये इस तरह का मैंने तुझे मंत्र दिया कि ये तेरे जो है ना सारे के सारे जो आज तक तूने पाप किए हैं, आज तक जो भी तूने गलत काम किए हैं, आज इसी जन्म में नहीं, तूने जो बहुत पुराने जन्मों जो तेरे साथ चले आ रहे हैं प्रारब्ध तेरे, वो भी समूल नाश हो जाएंगे यदि तू हरि नाम करेगा।
तब उसकी आंखें खुली, फिर उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो है सतत करना शुरू कर दिया। फिर वो किसी की बातों में नहीं आया, फिर हरिनाम करने में इतना आगे बढ़ा कि वो भगवत धाम गया। बोलिए हरिनाम जप महाराज की जय, हरिनाम की जय। कई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब हम क्या इसमें आगे विस्तार में बिल्व मंगल नामक एक भगवान का बड़ा भक्त हुआ है, उसकी कथा में प्रवेश करेंगे। बिल्व मंगल ठाकुर नाम का एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ है। तो बिल्व मंगल ठाकुर जो है वो कावेरी नदी के किनारे एक शहर में रहा करता था। तो जो बिल्व मंगल ठाकुर है वो कावेरी नदी के पास में रहता था और भगवान का बड़ा ही भक्त था। इतना अनन्य भक्त था कि भगवान का हरिनाम करना, जप करना, एकादशी का व्रत करना, जाप करना, यज्ञ करना, भगवान के धाम जाना, श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करना, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, ये सारी की सारी जो हैं विधियाँ ये बिल्व मंगल ठाकुर किया करता था। और बहुत अपने माता पिता की सेवा करना, अपने पत्नी की सेवा करना, जो इसके वो थे जो इसने अपने पास एम्प्लॉय रखे थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। मतलब हर तरीके से जो है हर सर्व गुण संपन्न व्यक्ति था। भगवान के शरणागत था, भगवान का बड़ा भक्त था। मैंने वो दे दिया इस किताबी के वो कपड़े इसे थोड़ा ही देंगे पुनः लगा ना कुछ सब लगा ए मैं तो सुधार नहीं लाइए भाई सुधार में हम तो अच्छा बोल किया हां बोल के दे उसके कपड़े तूने रखे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर जो है कौन है? ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान के लिए सब काम करता है, कीर्तन, नवदा भक्ति की सारी सीढ़ियाँ जो है इसने जो है हर तरह से उनका पालन करता था। रोज चलता था, कीर्तन करता था, हरिनाम करता था, जप करता था, तप करता था, एकादशी व्रत का पालन करता था, अर्चना करता था, भगवान को पुष्प अर्चन करता था, भगवान की भागवतम पढ़ता था, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता था। मतलब हर तरीके से क्या कहना चाहिए, सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति था। अपने माता पिता की सेवा करता था, जो एम्प्लॉय रखे हुए थे उनकी सेवा करता था, उन्हें भी कोई कष्ट नहीं होने देता था, अपने बीवी बच्चों का भी पूर्ण ख्याल रखता था और जो है हर टाइम कीर्तन में रहता था भगवान के। तो कावेरी नदी के पास में इसका घर था। अब एक दिन की बात है, इसका एक मित्र जो है वो इससे मिलने आया और इसे कहने लगा, और भाई बिल्व मंगल क्या हाल चाल है तेरे? तो उसने कहा ठीक है, आप सुनाओ। तो वो उनके लिए जो है कुछ जलपान की व्यवस्था कराई, दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। तो वो उसे कहने लगा कि आओ बिल्व मंगल, आओ मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, आओ तुम्हें नौका यात्रा पर करा के लेके जाता हूँ। तो वो उसे बहाने से
समझा बुझा के अपना ले गया और कावेरी नदी पार करके नौका यात्रा करने के बाद एक जो है वैश्यालय में एक वैश्या रहती थी किनारे पे, वो भगवान के भजन गाया करती थी और उनको जो है सोमरस का पान कराया करती थी, जो वहाँ उसके भजन सुनने जाया करते थे। तो इस तरीके से उसकी जीविका का पालन पोषण होता था। तो बिल्ला मंगल का दोस्त उसे बिल्ला मंगल को कहाँ ले गया, वहाँ ले गया उस वैश्या के घर पे। अब उस वैश्या के घर पे जाके कीर्तन चल रहा था, वहाँ पे उसने कुछ गाने बजाने वाले बैठा रखे थे और अपने आप को क्या गा रही थी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी की जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो इस तरह से भगवान का भजन चल रहा था वहाँ, कहाँ पर, उस वैश्या के घर में। और वो वैश्या ही खुद ही जो है कीर्तन कर रही थी और वहाँ पर जो है कोई मृदंग बजा रहा था, कोई करताल बजा रहा था। इस तरीके से वहाँ पे सब लोग भक्ति में वो थे, लीन थे। तो बिल्ला मंगल जो ठाकुर था वो भी क्या करता था, वो बहुत अच्छा गायक था, भगवान का हरिनाम बहुत गा गा के किया करता था। उसे भी बहुत सारे वाद्य यंत्रों का ज्ञान था, हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, बांसुरी बजाना, ये सब चीज़ जो है वो इस्तेमाल किया करता था। तो जैसे ही उसने ये चीज़ें सुनी तो वो भी आनंद में विभोर हो गया। अब विभोर हो गया तो उसने भी क्या करा, वहाँ पर तान छेड़ दी, क्या, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो अब जो है ना एक से पहले दो, पहले क्या हुआ था, पहले तो वही गा रही थी और सारे सुन रहे थे। अब क्या हुआ, उसके सुनने वालों में भी एक निकल गया गाने वाला, तो दोनों की जोड़ी जो है आपस में मिल गई। अब वो ये सब चीज़ें सुन के, भगवान की भक्ति सुन के, कीर्तन सुन के, कानों के माध्यम से क्या हुआ, बिल्ला मंगल ठाकुर के हृदय में वो वैश्या बैठ गई। कानों से सुना उसने उसका कीर्तन, और कीर्तन सुन के कहाँ घुस गया, हृदय में आ गया। तो जब हृदय में भगवान बैठे थे उन्हें भूल गया और किसको बैठा लिया हृदय में, वैश्या को बैठा लिया। अब जो है प्रतिदिन का ये नियम हो गया। अब रात को उस दिन जब कीर्तन हुआ तो कीर्तन होके बिल्ला मंगल को उसने जो है ना शराब पिला दी, दारू पिला दी, और फिर उसका मित्र जो है उसे अपना घर छोड़ गया। तो छोड़ गया तो उसके घर वालों ने पूछा, हाँ भाई आज क्या बात, कैसे हो गया है सब काम? गए मेरे मित्रों ने पिला दी मुझे। तो जो पीने वाला होता है वो क्या कहता है, शुरुआत में यही कहता है कि भाई मुझे मेरे दोस्तों ने पिला दी, मैंने नहीं पी, मैं नहीं चाह रहा था पीना, मेरे दोस्तों ने पिला दी। तो अब वो उसका नियम बन गया। अब वो रोज़ शाम होते ही जो है ना अपना नाव में बैठे और कावेरी नदी के क्रॉस करे और वहाँ जाके अपना उस वैश्या के घर पे जाके अपना कीर्तन शुरू कर दिए। अब रोज़ प्रतिदिन का जो है मामला हो गया। अब वो दोनों के दोनों जो है वहाँ पर कीर्तन करें, शराब पिएँ और फिर रात को घर आ जाए। तो अब इसने क्या शुरू कर दिया, घर में बहुत सारी गलत एक्टिविटीज शुरू कर दी।
अपने माता पिता को दुखी करना शुरू कर दिया, अपनी वाइफ को दुखी करना शुरू कर दिया, अपने नौकरों को दुखी करना शुरू कर दिया। हर टाइम जो है ना अब ये नशे में रहने लगा और बिना उसके जो है वैश्या के इसका कुछ होता ही नहीं था, रोज़ मिलने जाता था उससे। तो अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश, और कावेरी नदी में बाढ़ आ रखी है। तो और उस दिन इसके पिता का श्राद्ध, इसका पिता जो है ये एक्टिविटीज़ देख के अपने पुत्र की उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद जो है वो उसका श्राद्ध का टाइम था उस दिन। अब उसकी श्राद्ध का टाइम था और अब इसको क्या लगा, मौसम ख़राब था, बहुत बारिश हो रही थी, कावेरी में जो है उफान आ रहा था, बहुत भयंकर बाढ़ सी आ रखी थी। तो इसको तड़प उठी, जैसे एक नशेड़ी को तड़प उठती है ना, और वो नशा करने के लिए क्या करता है, भागता है। उसकी कैसी भी कंडीशन हो, वो उस कंडीशन में भी जो है उस नशे को पाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही वो बहुत बड़ा नशेड़ी हो चुका था। उसने क्या करा, अपनी वाइफ को कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया और मुझे जाना पड़ेगा। तो वाइफ समझ गई कि भाई कहाँ जा रहा, तो वो अपना निकल गया। अब निकल गया तो उसने देखा कि जो कावेरी नदी है वो चढ़ी हुई है, बहुत भयंकर उसमें बाढ़ आ रही है और पार निकलना मुश्किल है। परंतु उसको इतनी ललक थी उससे मिलने की कि वो उसने जो है वहाँ पर एक डेड बॉडी घूम रही थी, वो डेड बॉडी जो है ऊपर आई हुई थी फूल के, तो वो उसी के ऊपर बैठ गया, उसको पकड़ लिया उसने और अपना पार उतर गया। भयंकर नदी में एक डेड बॉडी को सवार होके डेड बॉडी पे और अपना उसके पास पहुंच गया। रात के 1-1:30 बजे पहुंचा वो, और 1-1:30 बजे पहुंच के उसने वहाँ पर खोलो 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 खूब जो है ना नाटक शुरू कर दिए। अब जब नाटक शुरू कर दिए तो उसने खोला नहीं, तो उसने क्या करा, वो ऊपर की मंजिल पर रहा करती थी, उसका मकान में जो है दूसरा मंजिल पे उसका रहन सहन था, नीचे वो अपना कीर्तन करा करती थी और दूसरी एक्टिविटीज़ करा करती थी। तो उसने विल्लभ मंगल ठाकुर ने उसकी जो घर की खिड़की थी उसके ऊपर एक सांप लटक रहा था, उस सांप को रस्सी समझ के वो ऊपर चढ़ गया और चढ़ के उसके कमरे में आ गया, उसे सोते हुए को जगा दिया। अब वो बहुत गुस्सा हुई कि तुम इस टाइम तुम्हें क्या मतलब था आने का, क्यों आए तुम। तो उसके पीछे पीछे क्या हुआ, जब वो अपने घर से निकला तो उसकी बीवी जो है उसके पीछे पीछे निकल गई कि भाई मेरा पति कहीं डूब डाब ना जाए, इसे मैं पकड़ के ले आऊँगी। तो परंतु उसके जाने से पहले ही वो किनारे पे वो जा चुका था। तो उसने अपने पति को देखा, इधर उधर ढूंढी, तो उसने जो है ना नदी की चपेट में आ गई, कावेरी नदी की चपेट में आ गई और वहाँ वो डूब गई और डूब के उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो अब वो वहाँ पहुँच गया। अब वैश्या के पास जाके उसने कहा कि भाई मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तो हर वक्त तू ही नजर आती है, और अब तो छोड़, अब जब मैं आ गया तो क्यों तू परेशान हो रही, अब मैं आ गया तेरे पास तो अब कीर्तन करते हैं। तो बस फिर कीर्तन शुरू हो गया। रात को ही 1 बजे ही कीर्तन कर रहे हैं दोनों के दोनों। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो इस तरीके से जो है दोनों कीर्तन कर रहे थे। अब कीर्तन करते करते जो है उन्होंने फिर शराब पीनी शुरू कर दी कीर्तन के बाद, जो कि उनके प्रतिदिन का काम था। अब शराब पीने के बाद वो निढाल होके सो गए। अब अगले दिन जो है सुबह उठने के बाद विल्लभ मंगल ठाकुर जो है अपने घर जाने लगा। तो अब घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला और उसके साथ वो भी चली गई। उसने पूछा कि भाई तुम रात को कैसे आए, तो उसने कहा कि भाई एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसी के ऊपर चढ़ के आ गया, उसको उसके सारे आ गया। उसको बहुत बुरा लगा कि ये तो बिल्कुल ही पागल आदमी है, तो बेकार आदमी है। फिर उसने अच्छा वो जैसे ही किनारे पे उसके साथ पहुंची तो कि देख के आती हूँ कौन सी डेड बॉडी है। तो वहाँ पर उस डेड बॉडी के साथ साथ एक दूसरी डेड बॉडी भी वहाँ पर तैर रही थी। अब सारी रात वो अपना डूबी रही होगी वहाँ उसकी औरत, और वो ऊपर तैर के ऊपर आ गई। तो उसने पहचान लिया विल्लभ मंगल ठाकुर ने कि भाई ये तो मेरी वाइफ है, ये तो उसने कपड़े पहन रखे हैं ऐसे। तो उसने कहा कि तो मेरी वाइफ है।
तो बस ये चीज़ देखते ही जो है वो जो वैश्या थी, उस वैश्या ने बहुत मतलब रुदन शुरू कर दिया कि देखो मेरे कितना दुर्भाग्य है, मैं कितनी पापन हूँ कि तुमने मेरा जो है ना जीवन खराब कर दिया है। अब तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम कितने अधर्मी हो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुमने मुझे भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, मैं भी जो है पापन बना दी। और बहुत रोने लगी, बहुत अपना जो है अनिष्ट करने लगी, अपना शरीर जो है घायल करने लगी। और उसने कहा कि तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जो है वो कर दूँगी, तो मैं कुछ भी कर दूँगी, मैं अपने की जान ले लूँगी। तो वो उसे वो कहने लगा कि नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो उसने कहा ना, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूँगी। तो उसमें वैराग्य आ गया, उसमें जो वैश्या थी उसके अंदर क्या आ गया, वैराग्य आ गया। और वैराग्य आने के बाद वो कहने लगी कि अब तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती यहाँ पे, मैं तुम्हारे जैसे राक्षस आदमी के साथ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। अब मैं तो जो है अपना सारा आगे का जीवन अपना वृंदावन जाके वहाँ भगवान की भक्ति में काटूंगी। तो अब वो वहाँ पर जो है दक्षिण भारत से यूपी की तरफ जाने लगी। अब ये पीछे पीछे जो है वो निकल गई, बहुत तेजी से निकल गई, वो तो होश में थी, परंतु ये तो बेहोश आदमी था, वो पहले निकल गई वृंदावन। अब वृंदावन में जाके तो क्या कहती है, उससे पूछती है साधु से, सर्वत्र सर्वे कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकाम नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णु परम परम। सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। तो वो पूछती है एक साधु महाराज से, वृंदावन की जब उसमें सीमा में आ गई तो उसने बताया कि मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, मैं बहुत बड़ी पापन हूँ और अब मेरे जो है मुझे प्रायश्चित करना है, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो गुरु जो है वो संत जो है उन्हें बताते हैं कि हर काल में जो भी कोई पाप कार्य करता है, गलती करता है और उसे अपना जो है पता लग जाता है कि भाई